Hello everyone, welcome back to Cyber Zone. This video is especially for NIOS student of academic session 2022 to 23 of stream 1 block 1. So NIOS स्टूडेंट लोगों को मैं ये एक अपडेट देना चाहता हूँ कि आप सबका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का डेट आ गया है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है NIOS की तरफ से 18 फरवरी 2023 को। 2 दिन बंद रहने के कारण ये नोटिफिकेशन को आप सबको मैं नहीं दे पाया हूँ, बट आज टाइम मिला है इसलिए एक वीडियो बना के दे रहा हूँ। सो नोटिफिकेशन पे सीधा चल। सो ये नोटिफिकेशन है 17 फरवरी 2023 का, नोटिफिकेशन 35/2023। The NIOS public practical examination for March 2023 for class 10 that is secondary and class 12 that is senior secondary courses is scheduled to be held from 16 March 2023 in the identified AIs/examination center for all India and overseas learner। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब आपका जो क्लास 10 और 12 का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है 16 मार्च से स्टार्ट होगा। The date sheet of practical examination is attached with this notification and is also available on NIOS website। The hall ticket for the practical examination will be made available on NIOS portal in the first week of March 2023. The date sheet for the theory examination will be released shortly। The hall tickets for the practical examination यानी कि मतलब आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने से पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा जो कि आपको फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2023 को मिलेगा। और द डेट शीट फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन विल बी रिलीज शॉर्टली। आपका जो थ्योरी पेपर होगा उसके लिए भी एग्जामिनेशन का टाइम जो है जल्दी आएगा। सो ये पार्ट जो है ये एग्ज़ाम सेंटर के लिए है, तो इसको देखने का ज़रूरत नहीं है, सीधा हम जो है डेट शीट पे जाते हैं। As you can see the date sheet of practical examination for secondary that is class 12 and senior secondary that is class 12 March 2023। तो यहाँ पे डेट शीट जब हम देखेंगे तो 16 मार्च टू 19 मार्च सीनियर सेकेंडरी का होगा, जिसमें आपका पहला होगा होम साइंस, कोड नंबर होगा 321 और बायोलॉजी होगा 314 और ज्योग्राफी 316, पेंटिंग 332 एंड कंप्यूटर साइंस 330 एंड मास कम्युनिकेशन 335 और अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन 376। और उसके बाद 16 से 19 मार्च तक आपका क्लास 10 का भी होगा सेकेंडरी का, दैट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 212, होम साइंस 216 और कार्नेटिक संगीत 243। वैसे ये हम लोग का यहाँ पे तो होता नहीं। एंड 20 मार्च टू 23 मार्च 2023 आपका केमिस्ट्री 313 होगा, फिजिक्स होगा 312, एनवायरमेंटल साइंस होगा 333 और फिजिकल एजुकेशन एंड योगा होगा 373 एंड डेटा एंट्री ऑपरेशन होगा 336 और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होगा 339। और उसके बाद 20 to 23 मार्च 2023 जो है उसमें भी आपका 10 का भी होगा, जिसमें आपका पेंटिंग रहेगा 225, मैथ्स रहेगा 211, हिंदुस्तानी म्यूज़िक रहेगा 242 एंड डेटा एंट्री ऑपरेशन 229। इस प्रकार आपका 24 से 27 तक भी रहेगा आपका क्लास 12 के लिए हाउस कीपिंग 356, कैटरिंग मैनेजमेंट जो कि ये वोकेशनल कोर्सेस है जो आप लोगों ने लिया होगा, और फूड प्रोसेसिंग, उसके बाद होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 363, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट 622। उसके बाद कटिंग एंड टेलरिंग जो कि क्लास 10 का होगा वोकेशनल कोर्स, और ड्रेस मेकिंग, ब्यूटी, कल्चर एंड हेयर केयर 612। उसके बाद सर्टिफिकेट इन इंडियन एम्ब्रॉयडरी 628। उसके बाद ब्यूटी थेरापी होगा 640। और उसके बाद आपका 28 से लेके 31 मार्च तक रहेगा आपका
कंप्यूटर एंड ऑफिस एप्लीकेशन 631, डेटा एंट्री ऑपरेशन 632, उसके बाद वेब डेवलपमेंट 660, आईटी एसेंशियल पीसी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रहेगा 651, उसके बाद सीआरएम डोमेस्टिक वॉइस जो है 661, उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबली एंड मेंटेनेंस जो कि 663, उसके बाद योगा असिस्टेंट रहेगा 667, एंड क्लास 10 के लिए होगा हेयर केयर एंड स्टाइलिंग 641, उसके बाद हैंड एंड फुट केयर 642, उसके बाद बेकरी एंड कन्फेक्शनरी 256, सर्टिफिकेट इन बेसिक कंप्यूटिंग 608, उसके बाद सर्टिफिकेट इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग 613, सर्टिफिकेट इन योगा 614, इंडियन साइन लैंग्वेज होगा 230। यहाँ पे एक बार नोट देख लेते हैं। पहला जब कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड द इंटीमेशन कम हॉल टिकट अवेलेबल ऑन वेबसाइट फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, आपको ये हॉल टिकट दिया जाएगा जो कि आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप जो साइबर में विजिट करके वहाँ से भी ले सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 2, द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट देयर रेस्पेक्टिव AIs वेयर कैंडिडेट एनरोल ड्यूरिंग हिज और हर एडमिशन अनलेस अदरवाइज कैंसल और नॉन फंक्शन AIs notified by the concerned regional center for details. Please contact your AI's regional center in advance. So practical examination जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया था कि मतलब वो एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा वो आपका स्टडी सेंटर पे ही होगा जहाँ पे आपका आईडी कार्ड में लिखा हुआ होगा सबसे नीचे में जहाँ पे आप एडमिशन लिया है वहीं पे होगा। यानी कि मतलब जो सेंटर आप चूज़ किया है स्टडी सेंटर वहीं पे आपका होगा वो, तो आप इस चीज़ का इंफॉर्मेशन उससे कलेक्ट कर लेना। और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एज पर द अबव शेड्यूल। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन श्योर है आपका इस जो ऊपर शेड्यूल दिया है उस प्रकार से ही कंडक्ट किया जाएगा। सिंस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आर बीइंग कंडक्टेड इन स्मॉल बैचेस, लर्नर्स कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कंटेक्ट द सेंटर सुपरिंटेंडेंट coordinator of AIs well in advance of the commence of the practical exam to know specific dates as well as बैच अलाउड टू देम। तो इसमें आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर को मतलब स्टडी सेंटर को कंटेक्ट में रहना ज़रूरी है ताकि आपको एडवांस पता चले कि मतलब आपका कौन सा डेट में और कौन सा टाइम में आपका एग्ज़ाम रहेगा। एंड द पॉइंट नंबर 4 इज़ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन द कैंडिडेट एट AIs विल बी डिवाइडेड इन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैचेस अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ लेबोरेटरी एंड इन कंसल्टेशन विद द एग्जामिनर्स कंसर्न बाय द सुपरिंटेंडेंट और कोऑर्डिनेटर ऑफ द सेंटर और AIs। सो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपका अपना सेंटर पे ही होगा, वो जैसे डिसाइड करेगा वैसे कंडक्ट किया जाएगा। एंड द पॉइंट नंबर 5 इज द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन इज लाइकली टू बी डिक्लेयर इन 6 weeks आफ्टर द लास्ट date of theory examination. No inquiry about the actual date of the declaration of the result will be entertained, as a copy of the result will be communicated to the accredited institution immediately after declaration of result and will be available in NIOS website. So आपका रिजल्ट जो है एग्ज़ाम थ्योरी एग्ज़ाम का लास्ट एग्ज़ाम देने के बाद आपका 6 weeks के बाद ही आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। यानी कि मतलब आफ्टर 1 month के बाद ही आपका रिज़ल्ट आएगा, उससे पहले आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप उसका इंक्वायरी करने से भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। सो उसका जब रिज़ल्ट आएगा तो वेबसाइट में अवेलेबल रहेगा आपका। द पॉइंट नंबर 6 इज मार्कशीट कम सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट विल बी इशू टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट डायरेक्टली टू देयर रेस्पेक्टिव AIs. In case of cancel AIs, the documents will be sent to them by post at their residential address available in NIOS by the concerned regional center. सो ये बात आप लोग ध्यान से सुन ले। आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने का और रिज़ल्ट आने के बाद आपका जो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट रहेगा और माइग्रेशन कम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट रहेगा वो जो है आपको जो कैंडिडेट सक्सेसफुली कंप्लीट करता है उसको ही इशू किया जाएगा, जो कि वो आपको अपना रेस्पेक्टिव AIs यानी कि मतलब आपका स्टडी सेंटर से ही मिलेगा। और अगर इनकेस आपका स्टडी सेंटर कैंसल यानी कि मतलब इनऑपरेटिव है, दैट मीन्स जो है आपका जो मार्कशीट जो भी है जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वगैरह आपका बाय पोस्ट आपका एड्रेस पे दिया जाएगा। एंड पॉइंट नंबर 7 इज देयर विल बी नो चेंज इन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन।
सो ये बात भी याद रख ले, एग्जामिनेशन का कोई डेट चेंज नहीं रहेगा। एंड द पॉइंट नंबर 8 इज द एग्जामिनेशन फीस पेड बाय द कैंडिडेट एंटाइटल देम टू अपीयर इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन if otherwise eligible without having to pay any extra at the examination center। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो आप पहले पे कर चुका है वो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए भी होगा, और आपको किसी सेंटर पे जाके एक्स्ट्रा एग्ज़ामिनेशन चार्ज यानी कि एग्ज़ाम देने का कोई फ़ीस नहीं देना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ it is compulsory to upload the practical awards by the examination center through the online mode only। तो इस बात को भी आप ध्यान पे रखें कि मतलब आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर्स को क्या करना है कि मतलब आपका प्रैक्टिकल मार्क्स जो है ऑनलाइन थ्रू ही इसको अपलोड करके पोर्टल में डाल देना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी कंप्लीटेड दिखाएगा, नहीं तो आप उसमें भी आप जो है प्रैक्टिकल येट टू बी क्लियर आ सकता है। सो कमिंग बैक टू दिस डेट शीट, यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियरली बताना चाहेगा, जैसे कि 16 मार्च टू 19 मार्च एग्ज़ाम शुरू होगा, ये आपको यहाँ पे लिख के बताया है। और सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी का भी मतलब सीनियर सेकेंडरी मींस क्लास 12, ये आपको भी पता होगा, और सेकेंडरी मतलब क्लास 10। जो 16 टू 19 मार्च का अंदर में ये जितना यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिया हुआ है ये सब्जेक्ट होगा किसके लिए, फॉर क्लास 12। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के पहले ये सोच के भी थी कि मतलब आपका सब्जेक्ट इन बॉक्स के अंदर में जितना सब्जेक्ट थे, आपका जो आईडी कार्ड में जो कोड नंबर है उसमें किस सब्जेक्ट का कोड नंबर यहाँ पे है, तो ये समझ लेना कि ये सब्जेक्ट जो है इस 16 टू 19 मार्च के अंदर में एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होगा। और सीनियर क्लास 10 के लिए आप भी अपना आईडी कार्ड में देख लेना कि मतलब 212 दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और होम साइंस 216, और कार्नेटिक संगीत जो कि यूजुअली हम लोग यहाँ पे लेता नहीं है, ठीक फिर भी अगर है तो आप भी अपना कोड नंबर यहाँ से अपना आईडी कार्ड से मैच करिए। और 16 और 19 मार्च 2023 के अंदर में आपका एग्ज़ाम में कौन सा सब्जेक्ट है, और 20 टू 23 मार्च के अंदर में भी जो सब्जेक्ट को दिया है उस प्रकार आप जो है अपना सब्जेक्ट को सब्जेक्ट और कोड को जो मैच करिए, मैच करके मतलब आप मालूम पड़ जाएगा कि मतलब आपका कौन सा डेट में आपका एग्ज़ाम पढ़ने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट का। सो यूजुअली किसी का मिनिमम 2 सब्जेक्ट का रहता है जो कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। सो इट इज़ मैंडेटरी, आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। सो बस इतना ही है, और अगर प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आ जाएगा तो तब हम आपको फिर से बता देंगे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।